कि एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, कि एक दिया उनके भी नाम का रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत माँ की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत माँ की रखवाली में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वकुशल होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई क्लास में, जो कि हमारी चल ही रही है आर्मी जीडी की। जैसा कि आपको पता है 10 अगस्त से रैलियां शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से रैलियां शुरू हो चुकी है। जितने भी मेरे भाई कल की तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए और सफलता पाइए। इसके साथ साथ जो भाई फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका हम जो रिटर्न एग्जाम है उसकी तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि जितनी मेहनत आपने फिजिकल में करी उतनी ही मेहनत अगर आप रिटर्न एग्जाम में कर लेंगे तो आपने जो अपने लिए गोल निश्चित किया है अग्निवीर बनने का, वो आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो 7 क्लासेस हो चुकी है और आज हमारी 8वीं क्लासेस है। तो वो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास जैसे ही डलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली बेसिस पे क्विज स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही आप फिजिकल पास करते हैं उसके बाद रिटर्न एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के बाद रिटर्न भी पास करना कंपलसरी है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आपको इसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं और फिर क्या करा है, उन्हीं क्वेश्चन में से क्विज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिससे कि आपकी क्या हो, एक ऑलराउंड तैयारी हो जाए कंप्लीटली, कुछ भी टॉपिक छूटे नहीं। अभी तो हम सिर्फ 2 टॉपिक लेके चल रहे हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, क्योंकि 30 प्रश्न इन दोनों में से ही पूछे जाएंगे। तो अगर ये दोनों आपने अच्छे से कर लिया तो आगे का जो रीजनिंग और मैथ का है पोर्शन वो भी हम क्लासेस चालू करने वाले हैं बस 1 या 2 दिन में। लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो उसमें इतनी आपको क्या है, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था और भी कंपटीशन एग्जाम है जिनमें पूछा जा चुका है कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लंदन थेम्स नदी के, किस नदी के, थेम्स नदी, यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्षा, नदी, पवन आदि से भूमि का धुलकर साफ हो जाना कहलाता है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अपरदन क्या होता है, यानी सोइल इरोजन, जिसको इंग्लिश में सोइल इरोजन बोलते हैं, कि जो कटाव लग जाता है भूमि का वर्षा से, नदी से या पवन से हवा चल गई तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ठीक है, तो धुलकर साफ हो जाना क्या कहलाता है, अपरदन, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला है भारत की जलवायु है, यानी भारत की जलवायु कैसी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज यानी ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी जीडी के लिए कि ट्विन मिनरल्स इसे कहा जाता है, यानी जुड़वा खनिज। तो वो है सीसा और जस्ता। क्या है, सीसा और जस्ता, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन, स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष पे, यानी कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट पे है स्वर्ण उत्पादन यानी कि गोल्ड का प्रोडक्शन के अंदर, तो वो कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका। कौन सी है, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है विश्व में जितना खनिज तेल और गैस उत्पादित होती है उसका कुल कितना प्रतिशत महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है, यानी कि टोटल जो खनिज तेल और गैस का उत्पादन होता है उसमें से कितना परसेंट हमें महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है, 80%, 20%, 40% या 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20% मिलता है हमें किससे, महाद्वीपीय मग्न तट से। ठीक है, टोटल का। अगला है विश्व में टिन सर्वाधिक कहां पाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, मलेशिया, चीन, भारत या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया। टिन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, मलेशिया। गोल्ड कहां पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है, यानी कि जो कोयला है उसका टाइप नहीं है, कोल का कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट क्या नहीं है, कोयले का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। बाकी तीनों है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, ये क्या है, तीनों प्रकार हैं कोयले के। अगला है किस कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होती है, यानी कि मैक्सिमम कैलोरी किस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, एंथ्रेसाइट कोयला होता है, उसमें क्या होती है, कैलोरी का मान क्या होता है, उच्चतम होता है। अगला है जल और प्राकृतिक गैस के बीच क्या पाया जाता है, जल शक्ति, अणुशक्ति, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पाया जाता है। जल और प्राकृतिक गैस के बीच में पेट्रोलियम
पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, ये निकाली जाती है, यानी परमाणु ऊर्जा क्या है, एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, और ये किससे निकाली जाती है, तो ये यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उपयुक्त सभी से, यानी तीनों में से क्या है, परमाणु ऊर्जा निकाली जाती है, यूरेनियम से भी, थोरियम से भी और प्लूटोनियम से भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन नगरों में से कौन सा है जो कर्क रेखा के निकटतम है, झांसी, आगरा, दिल्ली या ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झांसी। सबसे निकटतम कौन सी है, झांसी है। ठीक है, अगला है, भूटान की सीमा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बाउंड्री से, कि भूटान की सीमा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं जिससे क्या है, भूटान की सीमा साथ है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या गोमती। तो लखनऊ किसके है, गोमती के। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कल क्या पढ़ा था कि विश्व का जो ठंडा मरुस्थल है वो कौन सा है, तो वो है गोबी। कौन सा है, गोबी, जिसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, गोबी। और भारत का ठंडा मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लद्दाख का पठार। ठीक है, किसको कहा जाता है, लद्दाख का पठार। अगला देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने परसेंट पे क्या है, भूभाग का पठार है, 30, 39, 20 या 28%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28%। भारत के 28% भूभाग पर क्या है, पठान का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरड लाइन किस 2 देशों के बीच की क्या है, सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपको भूलने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, किन 2 देशों के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अगला है, भारत के किस देश की सीमा नहीं है। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया के साथ। ठीक है, बाकी 3 देशों के साथ है, लेकिन मंगोलिया के साथ भारत की सीमा नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे लंबी तट रेखा है, यानी जो राज्य दे रखे इसमें सबसे लंबी तट रेखा किसके साथ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किसके साथ है, गुजरात के साथ। ठीक है, गुजरात क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस देश के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे लंबी किसके साथ लगती है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ क्या लगती है, सबसे लंबी सीमा लगती है हमारी। ठीक है, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय भूभाग विश्व के कुल भूभाग का लगभग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का उसमें से इंडिया का कितना परसेंट है टोटल का, 3.5, 2.4, 1.4 या 3%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2.4% है इंडिया का एरिया टोटल वर्ल्ड के एरिया का। ठीक है, कितना, 2.4%। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की यानी एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे है, पहला, दूसरा, 5वां या 7वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7वां स्थान है इंडिया का एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज कौन सा है, सेकंड। और जो अभी ताजा रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार 2023 के अंदर चीन को पीछे छोड़ देंगे हम पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, यानी नंबर 1 होने वाले हैं पॉपुलेशन के अंदर 2023 का। अभी जो ताजा रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक 2023 में भारत क्या हो जाएगा, चीन को पीछे छोड़ देगा पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, लेकिन एरिया वाइज कौन से पे है, 7वें नंबर पे है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, मैक्सिको का पठार या अलास्का का पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पामीर का पठार क्या है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, पैगांगा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा, इंदिरा पॉइंट क्या है, दक्षिणी बिंदु है भारत का। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है।
त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या गोवा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, गोवा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जबकि पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश किससे है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, जो दिया गया है, कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत क्या है, इनमें से ऊंचा शिखर। जबकि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर यानी 8848 मीटर, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। अगला देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में है, अराकान योमा, सुलेमान, सॉल्ट रेंज या पीर पंजाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल क्या है, पर्वत श्रृंखला है जो भारत में स्थित है। अगला है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की जल को कौन सी श्रृंखला है जो विभाजित करती है, अरावली, सतपुड़ा, कैमूर या विंध्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कौन सी नदियां जो उल्टी बहती हैं। तो नर्मदा और तापी ही वो नदियां हैं जो क्या है, उल्टी बहती हैं। भारत की कौन सी दो नदियां हैं जो उल्टी बहती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो नर्मदा और तापी क्या है, वो नदियां हैं जो क्या होती हैं, उल्टी बहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं हम आपको यहाँ पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कुलियों द्वारा वजन सिर पर उठाने के लिए सिर पर गोल कपड़ा लपेटा जाता है क्योंकि। देखिए जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल रीजनिंग का सारा क्वेश्चन मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि कुली सामान उठाता है तो एक कपड़े को गोल मटोल लपेटता है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, वह उनका चिन्ह है। दूसरा है, ये एक पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। तीसरा है, ऐसा करने से दाब के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि होती है जिससे उन्हें कम भार महसूस होता है। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगी। क्या है कि जो ऐसा करने से क्या होता है, दाब के प्रभावी क्षेत्र में यानी एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उन्हें वेट कम महसूस होता है, इसलिए क्या करते हैं, वो गोल कपड़ा लपेटते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं क्योंकि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन है रेगिस्तान उनका घर है। सेकंड ऑप्शन, उनके पैर के तलों का क्षेत्रफल अधिक होने से प्रभावी दाब कम होने के कारण। तीसरा, रेगिस्तान में ऊंट ही पाए जाते हैं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि वो गोल कपड़ा लपेटते हैं जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है तो दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी के कारण देखिए इसका भी राइट आंसर ही हो जाएगा कि उनके पैरों के तलवों का क्षेत्रफल अधिक होने से प्रभावी दाब कम होने के कारण क्या है, वो आसानी से चल सकते हैं। जबकि हमारे पैर क्या है, रेत में धंस जाते हैं क्योंकि हमारे पैरों का क्षेत्रफल ऊंट के पैरों के क्षेत्रफल से कम है, जबकि उनका क्या है, जो तलवा होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा होगा कि फुहारे पे जैसे चौराहे पे गेंद डाल देते हैं फुहारे पे तो फुदकती रहती है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। सेकंड है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। और चौथा है, पानी की श्यानता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने के कारण क्या होता है, दाब घट जाता है और वो क्या होती है, नाचती रहती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो पाउडर छिड़कते हैं उस पे, तो क्यों छिड़कते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए। क्या, घर्षण कम करने के लिए, जिससे कि हम क्या है, उसके बीच का जो सरफेस के और जिससे हम मारते हैं पॉइंटर, उसके बीच में जो घर्षण है वो कम हो सके, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम पाउडर छिड़कते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के निकट सबसे कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है। अगला है, कार्य की इकाई कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्य की जो यूनिट है वो क्या है, जूल, वॉट, हर्ट्ज या किलोग्राम। तो कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन सी है, ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, बाकी दोनों क्या है, वेक्टर, जबकि ये क्या है, स्केलर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है। देखिए दूध में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक, टार्ट्रिक, ब्यूटेरिक या लैक्टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। अगला है, क्षार होता है यानी कि बेस क्या होता है, प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन लेने वाला, न प्रोटॉन देने वाला, न प्रोटॉन लेने वाला, वस्तु जिसके साथ लवण मिलकर अम्ल बनाता है, इनमें से क्षार कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, प्रोटॉन लेने वाला, यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, अगला है, क्षारीय विलयन की पीएच होगी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम 5, 7 से अधिक 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो न्यूट्रल होती है वो होती है 7, 7 से कम होगी वो होगी एसिडिक, 7 से ज्यादा होगी वो क्या होगी, बेसिक, जबकि 7 को क्या मानते हैं हम, न्यूट्रल। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है तो 7 से अधिक पीएच होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन या जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयरन। ठीक है, आयरन क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। बिल्कुल सिंपल सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको क्या बोलते हैं, HCl। क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है, तेजाब को हमेशा डैश से बनाते हुए बर्तन में रखा जाता है, यानी कि जो तेजाब होती है उसको कौन से बनाए बर्तन में रखा जाता है, प्लास्टिक, कांच, सोडियम या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांच के बर्तन में रखा जाता है तेजाब को हमेशा। ठीक है, अगला है, BCG टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है। जो BCG का टीका लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, कुकुर खांसी, तपेदिक, विषाणु ज्वर या चेचक के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तपेदिक के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमेह किसकी कमी से होता है, ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला है, मानव के लिए सामान्य रक्तचाप किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके लिए सामान्य यानी कि नॉर्मल जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, वो कौन सा माना जाता है, 120/80, 140/80, 140/90, 120/90। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120/80। ठीक है, 120/80, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है कि रक्त का थप्पा नहीं बन सकता, हमारे रक्त का थप्पा बनना बंद हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के कारण। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, अगला है, वह कौन सा मानव अंग है जिसके रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इनमें से क्या खराब हो जाएगी, डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। तो वो क्या है, वक्क। ठीक है, वक्क के खराब हो जाने पर क्या होता है, या रोगग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। डायलिसिस मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन हमें क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से कराना पड़ता है। तो अगर वक्क खराब हो जाएगा या रोग ग्रसित हो जाएगा तो डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण आंख से जल निकलता है, यानी कि कौन सा जो ऑर्गन है उसके संक्रियण के कारण हमारे आंख से जो पानी आता है, हम कहते हैं ना आंसू आ रहे हैं, वो क्यों आते हैं, थायराइड ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, लाला ग्रंथि से, अश्रुकारी ग्रंथि से। इसका राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि के कारण क्या होता है, हमारे आंख से जल निकलता है, जिसे हम कहते हैं कि अश्रु आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। ठीक है, रोते समय। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो देखिए 8 क्लासेज में हमने लगभग 180 क्वेश्चन तो किसके कर लिए हैं, जीके के कर लिए, और 160 क्वेश्चन किसके हो गए हैं, जनरल साइंस के हो गए हैं। ठीक है, तो लगभग हमने कितने 350 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं और क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लगा लीजिए आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको कितने क्वेश्चन कराते हैं, 60-70 क्वेश्चन करा देते हैं। तो अगर आप इनको 1.5 की स्पीड से भी देखें तो आप लगा लीजिए कि 7 से 8 मिनट में क्लास को आराम से देख सकते हैं। उसके अंदर आप 60 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। एक बार वीडियो देख के फिर आप क्या करिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, और फिर एक बार खुद इनकी बिना आंसर देखे तैयारी कीजिए। ठीक है, तो फिर आपके क्या है, रोजाना जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इंटेलेक्चुअल माइंड में क्या हो जाएंगे, सेट होने लग जाएंगे। तो इसके बाद आप इनको एक बार रिवीजन करते ही आपको याद आने लग जाएंगे, क्योंकि अगर आप
अच्छे से किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो फिर एक बार आप जैसे उनको नजरों के आगे से निकालेंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, अपने आप ही याद आने लग जाएंगे। तो आगे भी मान लीजिए इसके अलावा भी अगर आप कोई तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चन क्या है, सारे एग्जाम्स में सेम से ही होते हैं, क्योंकि वही टॉपिक हैं, गिने चुने टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिकल में आपको मिले और वो बोले कि मेरी भी तैयारी मैंने शुरू भी नहीं करी है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपकी तैयारी कंप्लीट, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, कंप्लीट तैयारी कराएंगे। इसके साथ साथ बहुत जल्दी आपके प्रैक्टिस पेपर भी हम चालू कर देंगे। तो हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स में भी क्वेश्चन कराएंगे पेपर के पैटर्न पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि डेली बेसिस पे क्विज दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। एक बार फिर से रैली में जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आशा रहेगी कि आप सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।